हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 जो आपकी एक्सरसाइज थी 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके थे। 7th में देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये, एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं आगे आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो पहला सेट ए लिखा हुआ है। सेट ए इक्वल टू एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो भाई कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। एक्स में एक्स एक नंबर है और कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। फिर जो सेट बी है वो क्या आपका, एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। इसमें आएंगे 2 4 6 8 ऐसे। सेट बी में क्या है, सम इवन नंबर। और सेट सी में क्या है, एक्स एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। इसमें आएंगे 1 2 सॉरी 2 नहीं आएगा, विषम नहीं है 2, तो 1 3 5 7 इवन सॉरी ऑड नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और आपका सेट जो डी है, सेट जो डी है आपका, इसमें देखो क्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होंगे 2 3 5 7 11 ये सब, ठीक है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं, ध्यान रखने इस बात का। आप प्राइम नंबर में 1 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है 1 प्राइम नंबर, आप लोग मेरे को डाउट क्लास में इसका जवाब देना, या फिर मैं आपको डाउट में ही बताऊंगा बात, ठीक है। डाउट क्लास जब होगी तब आपको ही बताऊंगा। तब तक आप सोचिए, अपने भाई से पूछिए, पापा से पूछिए, जिस पे जो भी घर में पढ़ा लिखा आदमी है जिसको मैथ्स आती थोड़ी बहुत, तो 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, ठीक है। ये आपको सोच के बताना है, देख के बताना है, चाहे नेट पर देखिए, कहीं से भी देखिए आप। तो फिलहाल आपके ये पास ABCD 4 सेट हैं और हमें क्या क्या बताना है। पहला ऑप्शन जो दिखा हुआ है इसमें, हाँ ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट को 2 4 6 8, ये तो कॉमन है, 2 4 6 8 कॉमन आएंगे। तो यानी सेट बी ही क्या आएगा, कॉमन आएगा, 2 4 6 8 ऐसे इवन नंबर्स कॉमन आ जाएंगे ए और बी में। फिर सेकंड क्या बोला गया, ए इंटरसेक्शन सी। तो बेटा 1 3 5 7 ये ही कॉमन है, ओड नंबर, तो ये 1 3 5 7 ये सारे कॉमन आ जाएंगे। सेट सी ही कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू कॉमन, यानी बी आप कह सकते हो इक्वल टू सी। थर्ड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, डी के साथ कॉमन क्या आएगा बेटा, 2 3 5 7 11, यानी सेट डी ही कॉमन आ जाएगा वापस, 2 3 5 7 11। इस सेट डी में और ए में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 9, तो सेट डी की इक्वलेंट ही आएगा ये भी। इससे आगे फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन कुछ है क्या कॉमन, इनमें कुछ भी नहीं है, नल सेट है, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन डी, फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है भाई, बी और डी में तो भाई 2 कॉमन है कि नहीं है, तो 2 कॉमन आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट है 2, ठीक है। फिर आपका सिक्स्थ जो है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में इंटरसेक्शन क्या भाई, सी और डी में 3 5 7 3 5 7 11 13 ये सब कॉमन आएंगे। 9 कॉमन नहीं आएगा, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ठीक है। तो ये सब आपके कॉमन से एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है बेटा, ठीक है। आसान सा है, कोई टफ चीज़ें हैं नहीं।
हमें कॉमन एलिमेंट ढूंढने पता करने थे, वो हमने कर दिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो डाउट में पूछ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, एक बार आप नोट करो, फिर मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बेटा, निम्नलिखित समुच्चयों के युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, डिसजॉइंट हैं। हमें यहाँ पर सेट्स के पेयर्स दे रखे हैं और डिसजॉइंट सेट्स बताने हैं। अगर कोई दो सेट डिसजॉइंट सेट्स होंगे, यदि उनका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, फाई, उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई आना चाहिए, तो वो डिसजॉइंट है, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें बताना है। तो पहला पार्ट इसके 8th में एक सेट लिखा 1 2 3 4 और सेट जो सेकंड है x एक प्राकृत संख्या है, x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6, 4 से बड़ी और 6 से छोटी, और 4 और 6 पे क्या है, इक्वल टू साइन है। ठीक है, x क्या था आपका, x लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 पे इक्वल टू था, 6 पे इक्वल टू, तो 4 और 6 भी शामिल होंगे, और प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, ये। तो बताओ बेटा, ये अगर ये सेट A है और ये सेट मेरा B है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 आएगा, नहीं आएगा। ये 4 कॉमन है, तो ये 5 तो नहीं है, इट नॉट इक्वल टू 5, तो ये आपका असंयुक्त नहीं है। दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट, दिस पेयर इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स ऑफ पेयर, ये असंयुक्त समुच्चयों का समूह नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, AEIOU, इस वाले सेट में ये मेरा सेट मान लो A है, और सेट B जो लिखा हुआ है CDEF। तो बताओ, अगर ये सेट B है आपका, तो इस A में और B में कुछ कॉमन है क्या भाई। देखो ये E कॉमन है कि नहीं है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो E आपका कॉमन है, तो ये नॉट इक्वल टू क्या है, 5 है, 5 के बराबर तो नहीं है भाई, इसमें एलिमेंट है आपका, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है ये। ठीक है, ये पेयर आपका असंयुक्त समुच्चय का नहीं है। अब आओ थर्ड में, थर्ड वाले में क्या बोला गया, x एक सम पूर्णांक है, x सम पूर्णांक हो तो 2 4 6 8 ऐसे नंबर होंगे। ये सेट अगर A है, और सेट B क्या है, विषम पूर्णांक है, तो इसमें 1 3 5 7 9 ये विषम पूर्णांक होंगे भाई। बताओ इनमें कुछ कॉमन है क्या भाई, A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B 5 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर नल सेट है ये बिल्कुल। तो अगर ये रिक्त समुच्चय हैं, तो बेटा ये आपका क्या है, असंयुक्त समुच्चय का पेयर है, असंयुक्त समुच्चय का जोड़ा है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये दोनों ही क्या है, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट्स आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो वीडियो को पीछे कर लिया करो, फिर देख लिया करो। ठीक है, और जहाँ पर अगर कहीं स्लो लगा भाई, धीरे धीरे चल रहा है सिलेबस, यानी धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर थोड़ा फास्ट देखना हो तो आपके जब आप वीडियो देखते हो तो यहाँ पर कोने में 3 आपके पास पॉइंट्स आते हैं, तो उन पर क्लिक करना, और वहाँ पर स्पीड का एक ऑप्शन आता है, तो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, 1.5x पे कर सकते हो, या 1.75 पे कर सकते हो, 1.25 पे स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हो वीडियो को, है ना। जल्दी देखना हो, कभी भी रिवाइज करना हो, तो वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हो। वीडियो के यहाँ पर 3 डॉट आते हैं ऐसे में लिखे हुए, उन डॉट पे क्लिक करोगे तो उसमें वीडियो की क्वालिटी, स्पीड्स, है ना, उसके बारे में आता है। ठीक है, तो स्पीड आप बढ़ा के दे सकते हो। बाकी आप समझदार बच्चे हो, है ना, यूट्यूब पे वैसे चीज़ें देखते रहते हो तो तुम
चीज़ें मालूम ही होंगे ऑलरेडी पहले से ही, है ना। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ बेटा। सेट ए क्या ये बना है 3 6 9 12 15 18 21। सेट बी क्या है बेटा 4 8 12 16 20। सेट सी क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16। और सेट डी क्या है आपके पास 5 10 15 एंड 20। क्लियर। देख लो पहला सेट 3 6 9 12 15 18 एंड 21। सेट बी है 4 8 12 16 एंड 20 एंड 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 5 10। इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, यहीं से बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है a माइनस बी। हमें a में से क्या घटाना है b। a में से b माइनस करना है। तो b जब हटाओगे तो a में से वो एलिमेंट हट जाएंगे तो b में है। a में से b माइनस कर रहे हो तो a में से वो एलिमेंट हट जाएंगे तो b में है। ठीक है, यानी जो इनके कॉमन एलिमेंट है वो a में से हटा दीजिए। a और b में जो कॉमन एलिमेंट है वो a में से हटा दीजिए। अब a और b में कॉमन एलिमेंट कौन कौन देखो 12 एक तो ये रहा, और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। ठीक है, तो ये 12 जो है ना वो a से हट जाएगा। 12 कहाँ से हट जाएगा a से, तो क्या बच जाएगा 3 6 9 15 18 एंड 21। उस a वाले सेट में से वो 12 जो कॉमन एलिमेंट था वो हट गया भाई। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोला गया a माइनस सी। अब a और c में कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या, a और c में कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या भाई। अगर a और c में कॉमन एलिमेंट कौन कौन देखो 6 कॉमन एलिमेंट है, और कौन है भाई 12 कॉमन एलिमेंट है, और कुछ है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो a में से अब क्या हट जाएगा 6 और 12 हट जाएगा। a में से a माइनस सी कर रहे हैं तो कहाँ से हटेंगे ये दोनों कॉमन एलिमेंट a में से, तो क्या बचेंगे 3 9 12 हट गया 15 18 एंड 21। ये आपका a माइनस सी आ गया। थर्ड आपका क्या पूछा a माइनस डी। a माइनस डी। अब a और d में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, a और d में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है वो देखिए। तो 15 एक तो कॉमन एलिमेंट है और कुछ है नहीं, तो a में से क्या हट जाएगा 15, तो क्या बचेगा 3 6 9 12 15 हट गया बेटा 18 एंड 21। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए b माइनस है। आप क्या पूछा b माइनस है, b माइनस ए। तो b में और a में क्या क्या कॉमन एलिमेंट थे, b में और a में कॉमन एलिमेंट कौन कौन थे भाई आपके पास 12 था, हाँ है ना। तो अब b में से 12 हट जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट अब कहाँ से हटेगा b में से। अब b माइनस ए कर रहे हैं तो भाई 4 8 16 एंड 20, ये आपका b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका फिफ्थ है क्या c माइनस ए। तो c माइनस ए आप खुद करना। ठीक है, एक दो और बता देता हूँ मैं आपको। टोटल है कितने ये 12, तो मैंने आपको 4 बता दिए, 6 बताऊँगा बस आपको, 6 आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब मैं मेरी इच्छा से एक 8th में बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है b माइनस डी, 8th नंबर b माइनस डी। बताओ b में d में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, b में और d में कॉमन एलिमेंट है क्या भाई। b और d को देखिए 5 10 15 20 कॉमन एलिमेंट है। तो क्या कर रहे हैं b माइनस डी, तो b में से 20 हटा देंगे भाई, क्या बच जाएगा 4 8 12 16, बस ये आंसर b माइनस डी। एक और कोई भी जो मैं इच्छा से कर लो। चलो 11th में बता देता हूँ c माइनस डी। c में और d में कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या, c में और d में कॉमन एलिमेंट देखो, ये c रहा आपका, ये d रहा। 10 कॉमन है तो 10 कॉमन हो गया आपके पास भाई। ठीक है, 20 तो नहीं है, उसके अलावा कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो c माइनस डी, c में से क्या दो 10 हटा दो, c में से 10 को रिमूव कर दो तो 2 4 6
8, 12, 14 एंड 16। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा C माइनस डी। तो जो रिमेनिंग 6 पार्ट जो मैंने छोड़े हैं वो आप खुद को करने हैं, और नहीं समझ में आए वो आपके आंसर अगर नहीं निकले तो डाउट क्लास में पूछना है आपसे। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्स वाई दे रखे हैं आपको, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, ये पूछा है एक्स इंटरसेक्शन वाई। आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, समुच्चय एक्स क्या है। एक्स इक्वल टू सेट ए बी सी एंड डी, वाई इक्वल टू एफ बी डी एंड जी, ये सेट वाई है। ठीक है, हमें तो एक्स माइनस वाई करना है, एक्स माइनस वाई फर्स्ट पार्ट में। एक्स में से वो एलिमेंट हटाना जो कॉमन है, तो कौन एलिमेंट भाई कॉमन है, बी और डी। तो एक्स में से क्या बच गए, सी। बी और डी कॉमन एलिमेंट थे आपके पास, ठीक है, यहाँ पे तो एक्स में से बी और डी हटा दो, ए सी बचेंगे यहाँ। फिर वाई माइनस एक्स, अब बी और डी यहाँ हटाएंगे वाई से, तो क्या बचेंगे, एफ और जी। और थर्ड आपका क्या था इसका, एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉमन एलिमेंट कौन कौन थे, बी और डी। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, इट इज़ क्लियर। अरे हाँ है ना भाई, हाँ है ना बोला करो आप सब ना, साथ साथ बोलते रहा करो, मुझसे मैं बोलूँ वो आपको बोलनी है। ठीक है, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा वीडियो में, नहीं तो ऐसा चला वीडियो चल रही है वैसे कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। R तो क्या बेटा, रियल नंबर्स है, रियल नंबर यानी नंबर लाइन जो आपकी होती है संख्या रेखा, उस पर जितने भी नंबर होते हैं आपके रूट में जैसे भी हैं, पॉइंटों में, सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल यानी वास्तविक, जो वास्तव में है संख्या, तो आपने देखी है, तो आपने कौन कौन सी संख्या देखी है, रूट वाली देखी है। ठीक है, इनमें से क्या हटा दिया, परिमेय, क्योंकि आपका परिमेय संख्या समुच्चय है, रेशनल नंबर्स आपके है ना, तो परिमेय हटा दो तो अपरिमेय बच जाएंगे भाई, है ना। परिमेय संख्या को आपने हटा दिया है, रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर बच जाएंगे आपके पास। तो R माइनस क्यू किसके बराबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या का समुच्चय बच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए निम्न कथनों में कौन सत्य असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना है, ये बताना पहले वाला कि असंयुक्त समुच्चय है 2 3 4 5 और 3 6, इनमें कॉमन एलिमेंट है भाई 3, तो ये असंयुक्त थोड़ी ना है कोई, ये तो गलत है। फिर ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, इनमें भी ए कॉमन है, ये भी असंयुक्त नहीं है, गलत है ये भी। 2 6 10 14 और 3 7 11 15, ये असंयुक्त है, इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है। और ऐसे लास्ट वाला भी असंयुक्त है, इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो 11 12 आप लोग करना खुद से। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो लगभग 20 मिनट का वीडियो आपका ये हो गया है। ठीक है, तो बेटा ओके, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज।